नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर अगले अध्याय के बारे में। सतत प्रवाह में अभी तक मैंने आपको बताया है इस सीरीज में लाइफ एंड डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन, उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और हम पहुंच चुके हैं नरक के द्वार तक। हमने यमलोक देख लिया, यमराज से मिल लिए और अपने पापों को देख लिया। अब पापों के अकॉर्डिंग ही आपको नरक में भी भेजा जाता है। जी हाँ, ऐसा कहा गया है कि 84 लाख नरक यहाँ पर बताए गए हैं और 84 लाख नरक में से भी 21 सबसे ज़्यादा खतरनाक नरक यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनके नाम भी गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। तमिस्त्र, लोहशुंक, महागैरव, शामल्ली, रौरव और ऐसे करके 21 नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह की यातनाएं नरक में दिखाई गई है। अलग अलग आपने कर्म जुर्म किए हैं, अलग अलग पाप किए हैं, उन पापों के लिए आपको अलग अलग नरक के द्वार दिखाई दिए हैं। और हर द्वार से बहुत भयंकर आवाज़ें आ रही हैं, बहुत भयंकर यातनाएं देखने को मिल रही है, बहुत भयंकर पीड़ाएं देखने को मिल रही हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने परिवार को अच्छे से निकालता है, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से करता है, उस व्यक्ति को अच्छा फल देखने को मिलता है। अदरवाइज दूसरे व्यक्ति को खराब फल यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लोहे से पीटा जाता है, कांटे से पीटा जाता है और आपके ऊपर कई तरह के, आपको कहीं ना कहीं अपने पापों को याद दिला के उन पापों को भूलने में कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ पर जब तक आप ये नहीं कह देते कि मैं अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अपने पापों से फ्री होना चाहता हूँ, तब तक आपको उस नरक के द्वार में ही रहना पड़ता है। और जब तक आपको वो कहते हैं ना कि पश्चाताप नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं आपको उस नरक से मुक्ति नहीं मिल पाती। जी हाँ, अंधकार पूर्ण पूरी तरह से होता है नरक। आप नरक देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं पर गर्म आग की नदियाँ बह रही है, कहीं पर गर्म लावा चल रहा है। अगर आपने चोरी करी है तो आपको उस चोरी को याद दिलाया जाता है। अगर आपने पाप किया है आपको उसको पाप को याद दिलाया जाता है। और कहीं ना कहीं इस तरह से नरक के आपको यातनाएं देखने को मिलती है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर होता है। जी हाँ, और ऐसे में व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है। नरक में पाप तो हम भोगते हैं, पाप का पश्चाताप तो करते ही करते हैं और साथ ही साथ हम शुद्ध होते हैं और शुद्ध होके फिर हम वापस एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। तो सारा समय फिक्स है। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कितना समय आपको जीवित रहना है वो फिक्स है। उसके बाद मृत्यु के पश्चात यमलोक तक जाने का समय फिक्स है। यमलोक में जाने के पश्चात आपके पापों की कैलकुलेशन करके उस कैलकुलेशन के आधार पर कितना समय नरक में रहना है वो भी फिक्स है। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद आपको वापस कब पृथ्वी पर आना है, किस रूप में जन्म लेना है, किस तरह का जन्म लेना है, वो भी यहां पर फिक्स है। बहुत ही चंद लोग होते हैं जिन्हें वैतरणी धाम जाने का मौका मिलता है और उसमें से भी चंद लोग होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिन्हें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। अब यहां पर एक सवाल आता है कि किन पापों के पश्चात मनुष्य को नरक यमलोक भेजा जाता है और किन पापों के पश्चात वैतरणी धाम भेजा जाता है। जी हां, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से पापी लोग ही नरक में जाते हैं? देखिए, जब आप सदा पाप कर्मों में लगे हुए हैं, आप सदा ही पाप कर्म करते हैं और आप अच्छे कर्मों से बिल्कुल दूर हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है, एक नरक से दूसरे नरक में भेजा जाता है, दूसरे नरक से तीसरे नरक में भेजा जाता है। मतलब कि एक दुख के बाद दूसरा दुख और दूसरे दुख के बाद तीसरा दुख, धीरे धीरे वो भय में तब्दील हो जाता है और एक भय के बाद दूसरा भय, एक यातना के बाद दूसरी यातना। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि 3 दिशाएं, जैसे हमने कहा 4 दिशाएं होती हैं, 3 दिशाएं जो होती है, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये धर्म के रास्ते होते हैं और दक्षिण दिशा जो होती है वो नरक का रास्ता होती है, वो नरक का द्वार होती है।
तो व्यक्ति जब नरक के दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है, दक्षिण दिशा से उसको निकाला जाता है, तो उसमें नरक का द्वार कहा जाता है। इसलिए हमारे भारतीय शास्त्र में भी कहा गया है कि जब भी आप कोई मकान लें तो दक्षिण दिशा का मकान बहुत कम लोगों को सूट करता है, बहुत कम लोगों को लेना चाहिए होता है। आप पूर्व, उत्तर और पश्चिम ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों महा दुखदायी यहाँ पर यात्रा होती है। और यहाँ पर कहा जाता है तो वैतरणी नदी, एक वैतरणी नदी होती है जो दक्षिण दिशा की तरफ होती है। इस वैतरणी नदी में जो पापी पुरुष जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर अपने पाप को धोने में मदद मिलती है और वहाँ पर वो अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई गुप्त रूप से पाप करते हैं, कोई ऐसे पाप जिसके बारे में किसी को पता ना हो, जब आप किसी को बताते नहीं हैं पर आपको पता है कि यमलोक में तो उन पापों की भी कैलकुलेशन होती है, उन पापों के बारे में भी यहाँ पर सारा का सारा ब्यौरा लिखा हुआ होता है, तो उस समय आप देखिएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जब वो पाप निकल के आते हैं तब आपको याद आता है कि मैंने वो भी पाप किए थे जो मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने अपने ही अंदर रखे, और वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी ने किसी का अपहरण किया, किसी ने चोरी करी, किसी ने किसी का मर्डर किया, सबके लिए अपना अपना एक पाप निश्चित है और सबके लिए अपना अपना एक समय निश्चित है। कोई देवताओं की निंदा करता है, कोई अपने आप को परेशान करता है, तो उसमें भी उसको उस पापों का फल मिलता ही मिलता है। इसके विपरीत अगर कोई शास्त्रीय वचन सुन रहा है, कोई अच्छी चीज़ें सुन रहा है, कोई किसी को कुछ समझा रहा है, कोई किसी को कोई ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को कोई अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, तो उनका रास्ता जो होता है वो अच्छा होता है। वो मनुष्य क्या करते हैं, वो मनुष्य अच्छे वैतरणी नदी में सीधा का सीधा डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। जबकि पाप करने वाले को क्या करना पड़ता है, पहले नरक के दरवाजों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद घूम फिर के वो वैतरणी नदी तक पहुंचता है और अपने कर्मों से, अपने कर्मों को अच्छा करके वापस एक नए जीवन की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो इसीलिए दोस्तों पाप और पुण्य दोनों ही अपने अपने तरीके से आते हैं, अपने अपने तरीके से जाते हैं, बट दोनों का रास्ता जो है वो एक ही है, वैतरणी धाम, वैतरणी नदी। पाप करने वाला भी वहीं जाएगा, पुण्य करने वाला भी वहीं जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर वैतरणी नदी जो है वो ब्रह्मा और ब्राह्मण को समर्पित है। ब्रह्मा का वास वैतरणी नदी, वैतरणी धाम, भगवान विष्णु का धाम, आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो वो व्यक्ति जो यथार्थ में दान करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो भगवान की शरण में रहता है, उन्हें तो आदर सत्कार के साथ वैतरणी निवास बनाया गया है। एक तरह से स्वर्ग जिसको बोला जाता है, वैतरणी निवास में रखा जाता है और वहाँ पर उनके खाने पीने का, सभी का ध्यान रखा जाता है, उनका आदर किया जाता है, उन्हें भगवान के तुल्य पूजा जाता है। जी हाँ, उन्हें भगवान के तुल्य अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत वो ब्राह्मण या फिर वो व्यक्ति जो अच्छे कुल में जन्म लेके भी बुरे काम करते हैं, उन्हें नरक के दरवाजों में डाला गया है। तो जो 21 तरह के नरक, जो सबसे प्रमुख खराब नरक हैं, उनका अपना अपना एक कार्य निश्चित है। उसके अलावा छोटे मोटे नरक तो 84 लाख नरक हैं दोस्तों। तो इसीलिए हर नरक में कुछ न कुछ छुपा हुआ है और वो यात्रा आपकी और भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। वहाँ पर यातनाएं आपको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उस कारण से आपको वहाँ से निकलने में पूरी तरह से मदद नहीं मिल पाती और आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर वैतरणी नदी, वैतरणी नदी क्या है, कष्ट प्रदान करने वाली और कष्ट का निवारण करने वाली नदी। नरक में जो है वैतरणी नदी वो कष्ट देती है, स्वर्ग में जो वैतरणी नदी है वो आपका निवारण करती है, वो आपका कहीं ना कहीं आपका अच्छा करती है। तो इसीलिए दोस्तों मृत्यु के पश्चात अस्थि पूजन का और अस्थि विसर्जन का एक महत्व बहुत बड़ा होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि हम गंगा में अस्थि विसर्जन करेंगे ताकि पाप धुल जाएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपके सामने कभी ना आए। तो इसीलिए इसका एक बड़ा महत्व होता है अस्थि विसर्जन का भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस अध्याय में आपको जो मैंने बातें बताई है वो आपको अच्छी लगेगी और इस अध्याय में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपके आने वाले जीवन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।